आज देखता हूँ कैसे नहीं देता। सारा पैसा अकेले हजम करना चाहता है। मुझे बेवकूफ समझता है क्या? यह बड़बड़ाता हुआ माधव गली से गुजर रहा था। उसकी चाल डगमगा रही थी और आंखें लाल थीं। साफ दिख रहा था कि वह फिर से हद से ज्यादा पी चुका है। गांव के लोग अब इसके आदी हो चुके थे। कोई मुड़कर नहीं देखता था। कुछ लोग उस पर तरस खाते तो कुछ व्यंग्य से कहते, जैसा बोया वैसा काटा। जिसने दूसरों को रुलाया आज खुद रो रहा है। पर जो नए लोग गांव में आते वे रुक जाते। कहते, बाप के पापों की सजा बेटा क्यों भुगते। कितना होनहार लड़का था। एक सचमुच माधव कभी गांव की शान था। स्नातक था, शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था। हर महीने अच्छा पैसा घर भेजता। पूरा परिवार सुख में था। उसके पिता धनराज गांव के प्रभावशाली व्यक्ति थे। लोग उन्हें आदर से सेठ जी कहते। धन दौलत जमीन जायदाद गाड़ी सब कुछ था। एक वाक्य में कहें तो समृद्धि उनके घर की दासी थी। धनराज के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा रघु, छोटा माधव और एक बेटी कमला। कमला जन्म से ही सबकी लाडली थी। आंखों में हल्की सी कमजोरी थी पर चश्मे में छिप जाती। उनकी मां सरस्वती सौम्य और सुंदर थी, घर की धुरी। 2 फिर समय ने करवट ली। एक दिन सड़क पार करते हुए कमला को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों पैर बेकार हो गए। घर में मातम छा गया। इसी बीच रघु ने धीरे धीरे घर और संपत्ति पर पूरा अधिकार जमा लिया। पिता को 2 वक्त की रोटी और एक कोना दे दिया गया। मां भी उसी हाल में थी। रघु ने घर में एक दूसरी औरत भी रख ली थी जो पूरे घर पर हुक्म चलाती। माधव इस सब का विरोध करता था, पर धीरे धीरे वह गलत संगत में फंस गया। शराब उसकी आदत बन गई। दफ्तर से छुट्टी हो गई। अब वह रोज नशे में घर आता और पैसे मांगता। 3 उस दिन रघु ने ठान लिया था, आज चाहे कुछ भी हो जाए, एक पैसा नहीं दूंगा। तू समझता क्या है खुद को? माधव घर में घुसते ही चिल्लाया, मेरे हिस्से का पैसा देगा या अदालत चलूं? रघु बाहर आया। तुझे हिस्सा चाहिए? मिलेगा, लेकिन शराब छोड़नी होगी। माधव हंस पड़ा। मीठी बातें, मुझे सब पता है। आज नहीं दिया तो केस करूंगा। अब दोनों की आवाजें तेज हो गईं। पुराने जख्म उखड़ने लगे। पिता पर आरोप लगे, लूट, धोखा, जमीन हड़पना। 4 अंदर कमरे में बैठे धनराज सब सुन रहे थे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्हें वे सारे चेहरे दिखने लगे। वह बूढ़ी विधवा जिसकी जमीन उन्होंने गिरवी के नाम पर रख ली। वह अंधा आदमी जिससे कागजों पर दस्तखत करवाकर सब छीन लिया। वह किसान जिसकी फसल से पहले ही घर नीलाम करवा दिया। एक एक करके वे सब सामने खड़े हो गए। मुझे माफ कर दो। उनके होंठ कांपे। उन्हें लगा जैसे सांस रुक रही हो। अचानक वे सोफे से फिसल पड़े। 5 सेठ जी! सरस्वती चीख पड़ी। धनराज का आधा शरीर सुन्न हो चुका था। आंखों के सामने अंधेरा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने बुदबुदाया। माधव ने झपटकर उनके गले की चेन खींच ली। सरस्वती ने रोका तो उसे धक्का देकर वह बाहर निकल गया। रघु ने एक नजर डाली। लकवा है, अब यहां रुकने का क्या फायदा? और वह भी चला गया। 6 कमरे में रह गए। एक अपाहिज बूढ़ा, एक लाचार पत्नी और एक टूटे हुए कर्मों का बोझ।
धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें समझ आया, दौलत सब कुछ नहीं होती। जो आज छीना वही कल लौट कर